Hello students, today we have to discuss about spherical refracting formula. कल मैं आपको कल spherical refracting formula को प्रूफ करके इसके पहले वाले क्लास में सेंड किया था, यूट्यूब पर अपलोड हुआ था। ये आज हम लोगों को ये पढ़ना है उस फॉर्मूला के बारे में, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग फार्मूला। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग फार्मूला किस तरह का ये फार्मूला है, एक बार समझा दें। गोलीय अपवर्तक सूत्र। गोलीय अपवर्तक सूत्र क्या है? इस तरह से कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये इसका P है, इसका P हो गया, ये इसका सेंटर है C, और वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एयर है, और इस दूसरे साइड में कनकेव साइड में डेंसर मीडियम है। तो इसका इमेज इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ का, ये इसमें रिफ्रैक्शन मेथड से इस ऑब्जेक्ट का इमेज इसमें बनाना है। तो कैसे बनाएंगे उसी को यहाँ पर हम लोग को स्टडी करना है। वो ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे एयर में रखा गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v1 है, और दूसरा मीडियम दूसरे साइड कनकेव साइड में है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। यही स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग फार्मूला है। अभी इसको फार्मूला को हम यहाँ पर लिखते हैं, कल प्रूफ किए थे। यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से जाने वाली रे कि किस तरह से रे इस रेयर से डेंसर की ओर बिना डेविएशन का परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करके चला जाता है। दूसरी रे यहाँ से इस पर इंसिडेंट होता है, इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाए, ये नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह से देखिए, ये एंगल यहाँ पर आई, इसके बाद ये एंगल क्या होता है आर, यहाँ पर आई इमेज फॉर्म करता है, रिफ्रैक्शन आई और आर पर, यहाँ पर आई इमेज फॉर्म करता है। यहाँ से यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, फिर यहाँ से यहाँ तक इमेज डिस्टेंस क्या हो गया v। तो ये देखें, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, P से कितना दूरी पर है, u दूरी पर, इस मीडियम में है, v1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में है। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल जो C से पास करता है, ये एंगल I है, ये एंगल R है, और यहाँ पर इसका रिफ्रैक्शन मेथड से फाइनल इमेज यहाँ पर बन रहा है, कहाँ पे I पे। और P से C तक इसका रेडियस है PC, रेडियस ऑफ कर्वेचर। PC क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये फॉर्मूला बनता है μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। दिस इज द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग फार्मूला। ये देखिए, ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग फार्मूला होगा यहाँ पर। तो यहाँ आप लोग को कल बताया गया था कि u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट। v क्या है, इमेज डिस्टेंस। i क्या है, वही पॉइंट इमेज।
आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, μ1 यहाँ पर फर्स्ट मीडियम जहाँ पर एयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और सेकेंड मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है। तो इस तरह से ये हो गया कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव फॉर्मूला। कन्वेक्स नहीं करके यहाँ कनकेव भी आप कर सकते हैं। कनकेव के लिए आप इसी तरह के फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। कनकेव स्फेरिकल सरफेस किस तरह से बनाएंगे, तो अब आप समझ चुके हैं कि μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r क्या है, तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग फार्मूला। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग फार्मूला इस तरह से रिफ्रैक्शन मेथड से प्राप्त हुआ है, इसको कल प्रूफ किए थे। ये कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यहाँ पर इमेज बन चुका है, तब उसका ये इस तरह से प्रूफ कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग फार्मूला की बात करते हैं। कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस उसमें किस तरह से बनता है उसको देखिए। कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कनकेव spherical refracting surface, concave spherical refracting surface, concave spherical refracting surface। गोलीय अवतल गोलीय अपवर्तक सतह, अवतल गोलीय अपवर्तक सतह, अवतल गोलीय अपवर्तक सतह। देखिए कैसे बनता है अवतल गोलीय अपवर्तक सतह बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर किस तरह से हम नोट करेंगे, इसका फॉर्मूला हम बताते हैं। इसका पहले फिगर हम लोग बनाते हैं, ये इस तरह से। इस फिगर को आप देखिए, एक्स वाई, ये इस तरह से, ये इधर डेंसर मीडियम, कन्वेक्स साइड में डेंसर मीडियम हो गया, कनकेव साइड में क्या है, एयर है। ठीक है, इधर एयर है, ये यहाँ पर इसका फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, यहाँ पर इसका μ1 हो गया, और इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है। इसका सेंटर इधर कहीं पड़ेगा, इसका सेंटर इधर होगा। ठीक है, और इसलिए इसका स्फेरिकल सरफेस इधर कंप्लीट होता है। तो ये हो गया कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस। इसके लिए भी अगर यहाँ पर कहीं भी यहाँ ऑब्जेक्ट अगर रख दे, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट अगर रहता है तो इसका इमेज यहाँ से एक लाइट रे बिना डेविएशन के चला जाएगा, दूसरी लाइट रे अगर इस तरह से इंसिडेंट होता है, इस पॉइंट पर अगर नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करें तो ये इनका आई होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये जाएगा, ये बैंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, यहाँ से किधर बैंड करेगा, नॉर्मल को। तो फिर नॉर्मल को बैंड करेगा, ये जो रे बैंड किया यहाँ पर, ये आई है,
और ये क्या है, आर है। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है और ये तो नॉर्मल है, इसको अगर पीछे बढ़ाया जाए डॉटेड लाइन से तो इधर कहीं कट करता है और वर्चुअली कट करता है। इसका मतलब यहाँ इमेज बनता है इसका, तो उसमें रियल इमेज बनता था, इसमें क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, u। अगर फिर यहाँ से इमेज डिस्टेंस क्या बनेगी, ये हो गया v। इमेज डिस्टेंस ये हो गया v, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस हो गया v। तो इस केस में यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और इमेज डिस्टेंस v हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक, इसका रेडियस क्या बनता है, r। r इसका रेडियस। तो बस हो गया। इसके लिए जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग फॉर्मूला का जो होगा यही होगा μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। ये फॉर्मूला यहाँ पर मिलता है, μ2 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल टू μ2 माइनस 1 बाई r। उसी तरह से फॉर्मूला ये भी प्रूफ होगा। बस इमेज कैसे बनेगा वो आपको यहाँ पर देखा गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आई जो है, यहाँ पर जो आई है, आई क्या है, ये वर्चुअल इमेज है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ये हो गया कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। उसमें फॉर्मूला यही होगा जो कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग फार्मूला में बनता है। तो इस तरह से हम लोग इस फार्मूला को कल प्रूफ किए। आज दोनों तरह के स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में आपको रे डायग्राम दिखा दिया गया। ये रे डायग्राम हो गया और इसके लिए फार्मूला का यूज करेंगे μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस 1 बाई आर। अब इस पर एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल आप समझिए। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन ये देखिए। एग्जाम्पल ये इस तरह से एक स्फेरिकल सरफेस है, ऐसे बनाया गया है, यानी कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इधर इसका मीडियम है, कनकेव साइड में मीडियम है, कनकेव साइड में मीडियम है। ये इसका पोल है, वो इसका पॉइंट है। ये 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है, एयर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहाँ दिया गया है। फिर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ये ग्लास है, यहाँ पर दिया है 3/2 ग्लास है। फिर इसके बाद ये दे रहा है कि इसका जो सेंटर है C, ये सेंटर 30 सेंटीमीटर के दूरी पर है। सेंटर कितना दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इमेज डिस्टेंस बताइए, फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज इन द गिवन फिगर। यानी इस तरह से दिया है
ये कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और इस कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में कितना कितना इमेज डिस्टेंस है उसका पोजीशन बताइए, उसका लोकेशन बताइए। तो इसका लोकेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखते हैं, उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 यूजिंग spherical refracting formula mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r। mu2 का मतलब 3/2 by v, 1 बटा म्यू u का मतलब यहाँ u का मान u इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर इक्वल टू mu2 माइनस म्यू 3/2 माइनस 1 बाई r। r का मतलब +30 सेंटीमीटर। इस तरह से तो v निकल जाएगा। देखिए v निकाला जाए, ये हो जाएगा और 3/2 v प्लस 1/15 इज इक्वल टू 3 माइनस 2/2 इंटू 30, कितना हो जाएगा, और 3/2 v प्लस 1/15 1/60। अब इसको ले जाकर इधर घटाओ, घटाने पर क्या रिजल्ट आएगा, 3/2 v 3/2 v इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 3/2 v इज इक्वल टू 1/60 माइनस 1/15। तो रिजल्ट क्या है, ये हो गया 60, 1 माइनस 4, क्या रिजल्ट आएगा। आगे देखिए, यहाँ से इसको हटाते हैं, ये u का मान यहाँ समझिए, फिर 3/2 v इक्वल टू माइनस 3/60, तो 3 से 3 कट गया, 2 से क्या हो गया 30। इसका मतलब है कि अब भी नीचे है, नीचे और भी नीचे, 1/v इक्वल टू -1/30, यहाँ लिखेंगे सो v इक्वल टू -30। ये रहा आंसर, इतना आंसर रहा। इसका मतलब कि -30 सेंटीमीटर। ये निगेटिव आने का मतलब है कि इसका इमेज इधर कहीं बन रहा है, यानी यहाँ पर कहीं इसका इमेज बन रहा है। इधर लेफ्ट साइड में माइनस बता रहा है ये कि राइट साइड में नहीं बन रहा है। अगर यही पॉजिटिव आता तो राइट साइड में बनता, ये लेफ्ट साइड में बन रहा है, इसलिए क्या होगा, v इक्वल टू -30, यानी वो ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर है, तो आई ऑब्जेक्ट यहाँ से कितना सेंटीमीटर पर होगा, 30 सेंटीमीटर पर। इसके डबल डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट के पीछे होगा। इस तरह का स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का फॉर्मूला लगाकर इसका हम लोग बनाए, तो आप इसको समझ लीजिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनाया गया। अगला क्वेश्चन एक ठो आपको बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 12th बोर्ड में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, एम करीम में दिया भी है और SC में भी दिया हुआ। NCERT में इस तरह का क्वेश्चन दिया नहीं है, बट इस क्वेश्चन को 12 में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसको हम देखते हैं, क्वेश्चन ऑप्टिक्स का। ये क्वेश्चन PDF में मैं दिया था बनाने के लिए,
और उसमें जो भी क्वेश्चन अगर नहीं बना हो तो जो PDF अर्थात जो नोट्स आप अपना फेयर किए हैं उस नोट्स को सामने रखकर और इस क्वेश्चन को जरूर आप समझिए, बनाइए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एम करीम का पेज नंबर कितना होना चाहिए? एम करीम का पेज नंबर 301। पेज नंबर कितना हो जाएगा? 301। और ये क्वेश्चन नंबर कितना है? ये है 22। एक क्वेश्चन है, इस तरह से समझिए। कह रहा है कि ए ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, एक ग्लास स्फीयर है, यहाँ पर दिया है इस तरह से ग्लास स्फीयर हो गया, ऑफ रेडियस, इसका रेडियस दिया हुआ है कितना? r। रेडियस का वैल्यू कितना है? 12 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है r 12 सेंटीमीटर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 3/2 दिया है ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद। हैज ए स्मॉल मार्क एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। मतलब इसके सेंटर से, ये इसका सेंटर है सी, इसके सेंटर से एक छोटा सा मार्क्स है, एक मार्क है जो 30 सेंटीमीटर का है। ये दिस इज द मार्क, यानी ये सेंटर से यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है? 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। यही एम माने मार्क, ये आर इसका रेडियस है, एम इसका मार्क है। तो क्वेश्चन यहां समझे क्या कह रहा है कि ये एक ग्लास स्फीयर है, ग्लास स्फीयर गोलीय गोला का बना हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, इसका रेडियस कितना है? 12 सेंटीमीटर। हैज ए स्मॉल मार्क at a distance of 3 centimeter from its center. This is the center. इस सेंटर से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर है? 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। Where this mark will appear if it viewed from the side nearest to the mark along the line joining the center and the mark. यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, वेयर दिस मार्क विल अपीयर, ये मार्क कहाँ अपीयर होगा? अलोंग अपीयर इफ इट इज, यदि इट इज व्यूड, यदि यह देखा जाता है फ्रॉम द साइड, यानी उस साइड से, नियरेस्ट टू द मार्क, मार्क के नियरेस्ट साइड से इसको देखा जाता है, जो सेंटर और मार्क को मिलाने वाला लाइन है, इस लाइन को देखिए, यानी इसका नियरेस्ट सरफेस ये है, इससे दूर वाला सरफेस ये है। इस मार्क का एम जो मार्क है, इससे नियरेस्ट सरफेस ये है, ये हो गया नियरेस्ट सरफेस, और इसी नियरेस्ट सरफेस से इसको देखा जाता है, और इससे देखा जाए तो ये फारदेस्ट है, यानी ये फार सरफेस हो जाएगा। फार सरफेस का मतलब क्या हो गया? दूर। तो क्वेश्चन में कहा है कि फार सरफेस से यदि दिख रहा है तो इसका मतलब है ये सरफेस हो गया, और इसके नियरेस्ट सरफेस से देख रहा है तो इसका मतलब है कि ये सरफेस हो गया। तो आप सोचिए, यहाँ पर इसका मतलब है कि ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस का काम करना शुरू कर दे रहा है। यहाँ से अगर आपको यहाँ देखें, इस तरह से अगर आप इधर आई कर दे, यहाँ पे ये आई है अर्थात ऑब्जर्वर है,
ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को इस साइड से देखता है तो कहाँ अपीयर होगा, कहाँ पे इमेज बनेगा, उस इमेज को आपको यहाँ निकालना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि where this mark will appear, ये मार्क किधर अपीयर होगा, यदि इसके नियरेस्ट साइड से इसको सेंटर और मार्क्स को मिलाने वाला ज्वाइनिंग रेखा के परितः देखा जाता है। तो चलिए हम बताते हैं where this mark will appear, इसका मतलब है कि यहाँ पर भी निकालना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप अगर देखें तो यहाँ पर ये x और y, दिस इज द कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसका मतलब है कि इसके अंदर तो डेंसर मीडियम है, इधर क्या है, एयर है। तो लाइट ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखा गया है और इसको रेयर मीडियम से देखा जाता है। यहाँ से जाने वाली रे बिना डेविएशन का सीधी चली जाएगी क्योंकि ये परपेंडिकुलरली जा रही है। दूसरी लाइट रे यहाँ से इस पर इंसिडेंट होती है, इस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है क्योंकि आई में तो रे जाना है, इस आई में रे जाना चाहिए, तब तो इस ऑब्जेक्ट को देखना होगा। तो एम माने मार्क्स, इस मार्क्स का इमेज इस आई के द्वारा कहाँ बनेगा, तो ये लाइट रे जा रहा था यहाँ पर। नॉर्मल अगर आप खींचते हैं इस पॉइंट पे तो आप इस नॉर्मल को खींच कर देखिए, ये नॉर्मल हो गया एन, ये एंगल क्या हो गया आई, ये एंगल आई हो गया। लाइट रे यहाँ से ये इंसिडेंट करता है और फिर इस तरह से नॉर्मल से डेंसर से रेयर जाता है, तो नॉर्मल से दूर भागता है, ये आर हो जाता है और ये क्या हो जाता है, आई हो जाता है। इसका मतलब है कि इस रिफ्रैक्टेड रे को अगर आप पीछे बढ़ाते हैं डॉटेड लाइन से, इसको अगर आप पीछे बढ़ाइए डॉटेड लाइन से, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फाइनल इमेज, वर्चुअल इमेज, फाइनल इमेज इसके द्वारा देखा जाता है। अर्थात एम जो मार्क है वो कहाँ दिख रहा है, आई पे। एम जो मार्क है वो कहाँ दिख रहा है, आई पे। तो आई पे दिख रहा है, यहाँ पर अगर आप P मान लें, ये P है, यहाँ से ऑब्जेक्ट का काम ये करता है, फिर यहाँ से यहाँ तक इमेज का काम ये करता है। आई यहाँ पे वर्चुअल इमेज होता है, आई क्या है, वर्चुअल इमेज। अब सोचिए इस तरह के फिगर की बात करें, ये यहाँ पर कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इस तरह से कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये इसका सेंटर है और ये इसका एम ऑब्जेक्ट है, ये इसका वर्चुअल इमेज है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 12 सेंटीमीटर है और ये μ1 का मान, यहाँ पर μ1 का मान कितना लिया जाए, μ1 का मान यहाँ पे 3/2 है और फिर ये μ2 का मान क्या है, 1 है। इसको देखा जाए तो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से ये हो गया आपको, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक टोटल इसका 12 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कितना सेंटीमीटर पर हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर पर। तो ये इमेज कितना सेंटीमीटर पर होगा, इसको निकालना है आई। तो चलिए हम यहाँ पर वी नो किस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग फॉर्मूला का उपयोग करेंगे कि भी कितना होगा, μ2
बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। यहाँ लिखेंगे सिंस म्यू टू बाई भी तो निकालना, यू इक्वल टू कितना दिया है -9 सेंटीमीटर, आर कितना दिया है, आर यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया गया, क्योंकि ये पी से लेफ्ट साइड की ओर है, इसलिए साइन कन्वेंशन में हम लोग माइनस लेते हैं, राइट साइड प्लस लेते हैं। म्यू वन इज इक्वल टू 3/2, म्यू टू इज इक्वल टू 1। इस सारे वैल्यू को इसमें अगर हम पुट करते हैं तो रिजल्ट आ जाता है। इस वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, म्यू टू का मान 1/v निकालना है, माइनस म्यू वन का मतलब 3/2 बाई यू का मतलब -9 इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू टू का मान 1 - 3/r, आर का मतलब आर क्या है -12, आर हो गया -12। अब देखिए इसको आगे क्या करते हैं, आगे यहाँ तक क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना रिजल्ट आएगा। ये 1/v माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 3/2 × 9 इज इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो 2 - 3/2 बाई -12, सो 1/v प्लस 3 से 3 कट जाएगा, 1/6 इज इक्वल टू -1/2 × 1/-12, ये कट माइनस माइनस हो जाएगा, इसका मतलब 1/24 और 1/v प्लस 1/6। देखिए तो फिर आगे इसको घटाएंगे तो कितना होगा, इसको आप लोग नोट अपना ये नोट कर लेंगे, तो फिर आगे की कैलकुलेशन करते हैं, इसको मिटा यहाँ देखिए आगे का जो कैलकुलेशन है, ठीक, और 1/v इक्वल टू 1/24 माइनस 1/6, ये हो गया 24, 1 इसको डिवाइड करेंगे 4 और 1/v इज इक्वल टू -3/24 माइनस 1/8 और 1/v इक्वल टू -1/8 आया। अब क्या होगा, यहाँ पर अगर निकालते हैं, सो 1/v इक्वल टू -1/8 implies that v इक्वल टू -8 सेंटीमीटर। सोचिए, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर पर था, वो 1 सेंटीमीटर यहाँ से आगे घसकेगा, अर्थात यहाँ से कितना सेंटीमीटर पर दिख रहा है, तो इस यहाँ से 8 सेंटीमीटर पर दिख रहा है ऑब्जेक्ट, 8 सेंटीमीटर 8 cm, यानी ये मार्क्स जो है कितना आगे बढ़ गया, बाहर से देखने पर 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ गया, तो 1 सेंटीमीटर MI जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर शिफ्ट कर गया, अर्थात यहाँ से कितना सेंटीमीटर पर, माइनस क्या बता रहा है, यहाँ पर माइनस ये बता रहा है कि इस पोल से P जो पोल है इससे लेफ्ट साइड में ही इमेज बना, अर्थात वर्चुअल इमेज। और रे डायग्राम से भी आप देखिए, इसका रे डायग्राम से भी आपको पता चल रहा है, पता चल क्या गया, बनाया गया फाइनली, यहाँ पर वर्चुअल इमेज बन रहा है। और मैथमेटिकली जब इसको प्रूफ किया गया तो ये कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस
जैसा बिहेव कर रहा है, जैसा यहाँ पर ये फॉर्मूला का उपयोग हो रहा है, और उसमें v का मान यहाँ से ये i तक पी आई का दूरी कितना हो रहा है, -8 सेंटीमीटर, अर्थात -1 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस है जो लेफ्ट साइड में बन रहा है। तो मार्क कहाँ अपीयर हो रहा है, तो मार्क जो है इस साइड से 8 सेंटीमीटर पर अपीयर हो रहा है, और इस लेफ्ट साइड से अगर इसी को इधर से देखा जाए तो ये आगे उसके लिए कितना सेंटीमीटर पर होगा वो अलग बात है। तो ये हो गया आंसर, ये क्लियर समझ में आया होगा। यहाँ पर इसका आंसर अगर हम देखें, इसमें 22 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 22 पेज नंबर 300 कितना है 302, तो ये दे रहा है 8 सेंटीमीटर, इसका आंसर सही है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर समझे होंगे, क्योंकि इतने पार्ट इसको तोड़कर बताया गया कि दूसरा कुछ इसमें है ही नहीं आपको समझने के लिए, और इस चीज को आप सब करेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट और आपको हम बताते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी, ये पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव नहीं, ये पूछा हुआ है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर इसको हम लोग डीबीआई क्वेश्चन मानते हैं। कब 2021 बोर्ड के लिए, 12th बोर्ड के लिए। ये 12th बोर्ड ही नहीं, यहाँ पर देखा जाए जेई मेन के लिए भी आप क्वेश्चन को रखिए, नीट के लिए भी इस क्वेश्चन को रखिए, ठीक है। उसके बाद एनडीए के लिए भी इस क्वेश्चन को रखिए, उसके बाद एनडीए रिलेटेड एयरफोर्स, उसके लिए भी ये क्वेश्चन रखिए। इतना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो एक और इसमें फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और फॉर्मूला क्या होगा, इसमें मैग्निफिकेशन निकालना होता है कि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस जो ये है, इसमें आप लोगों को पीडीएफ बनाकर भेजा गया था। उस पीडीएफ में इस फॉर्मूला को प्रूफ किया गया था। यहाँ हम प्रूफ नहीं करेंगे, सीधा इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि प्रूफ का इम्पोर्टेंस उतना नहीं है। हो सकता है कि फॉर्मूला आपको पूछा जा सके, इसलिए यहाँ समझा देते हैं, आपको प्रूफ देख लीजिएगा, आसान है प्रूफ। ये तो ये जो मैग्निफिकेशन है, किस मैग्निफिकेशन की बात करें, आवर्धन। तो आवर्धन यानी यहाँ पे लैटरल मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, अनुप्रस्थ आवर्धन की बात कर रहे हैं, अर्थात पार्श्वीय आवर्धन की बात कर रहे हैं। तो पार्श्वीय आवर्धन अर्थात अनुप्रस्थ आवर्धन क्या होता है, m = h/h1, यानी हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और h/h1 क्या आएगा उसकी बात करते हैं। यहाँ देखिए ये P है, इधर डेंसर मीडियम है, सपोज दिस इज द डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है, इसका अपना सेंटर है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट AB है, इसका हाइट h1 है, दूसरी इसका इधर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। ये ये फर्स्ट मीडियम है, फर्स्ट मीडियम को क्या मान लें, एयर, और ये सपोज करते हैं वाटर, कोई भी मीडियम है, इसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। फिर इसके बाद इसका जो इमेज बनता है, इस तरह से एक इसका इमेज बनेगा। अगर बनाया जाए तो यहाँ पर सपोज करते हैं कि इसका इमेज बनता है A', B'। यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इसका U है, फिर यहाँ से इसका इमेज डिस्टेंस क्या होगा, V होगा। ये इमेज डिस्टेंस V हो गया।
यहां से यहां तक इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है। h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, s2 हाइट ऑफ, यहाँ s2 जो है हाइट ऑफ इमेज है, a डैश b डैश, a डैश b डैश इमेज जो फॉर्म कर रहा है इसका हाइट क्या है, s2 है, और इसका हाइट h1 है। तो हम लोग को निकालना है लैटरल मैग्निफिकेशन। लैटरल मैग्निफिकेशन का दूसरा नाम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और प्रस्तावर्धन, इसका जो फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू, प्रूफ करने पर m इज इक्वल टू, ये देखिए इससे लैटरल मैग्निफिकेशन पार्श्वीय आवर्धन, लैटरल मैग्निफिकेशन, इसका हिंदी क्या होगा, पार्श्वीय आवर्धन, या और में अनुप्रास्थ आवर्धन, और अनुप्रास्थ आवर्धन। तो m इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है s2 बाई h1। हाइट ऑफ इमेज, ये हाइट ऑफ इमेज है, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर म्यू1 मीडियम में है, इमेज किस मीडियम में है, म्यू2 मीडियम में। तो इसको प्रूफ करने के बाद यहाँ पर फॉर्मूला सिमिलर ट्रायंगल वगैरह लिया जाता है, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, सिमिलर ट्रायंगल लेकर इसको प्रूफ कर लेंगे। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसको प्रूफ करने पर रिलेशन m इज इक्वल टू आता है म्यू1 v बाई म्यू2 u। इस तरह का रिलेशन आता है। रिलेशन क्या आ गया, म्यू1 v बाई म्यू2 u। ये फॉर्मूला प्रूफ होता है। ये लैटरल मैग्निफिकेशन, इस तरह के स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस वाले फॉर्मूला में m इज इक्वल टू म्यू1 इंटू v बाई म्यू2 इंटू u, म्यू1 बाई म्यू2 इंटू v बाई u। इसको ये भी लिख सकते हैं, इस m के बदले इसको भी लिख सकते हैं, ऑल्सो क्या लिख सकते हैं, h2 बाई h1 इज इक्वल टू म्यू1 इंटू v बाई म्यू2 इंटू u। इस तरह से ये फॉर्मूला प्राप्त हो गया। यानी इस फॉर्मूला को आप उपयोग कर सकते हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज वाले फॉर्मूला में, जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो म्यू1 मीडियम में रखा गया है, उसका इमेज म्यू2 मीडियम में बनता है, और उसके बाद उसका हाइट ऑब्जेक्ट हाइट h1 है, इमेज हाइट क्या है, s2 है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, इमेज डिस्टेंस भी है। तो मैग्निफिकेशन, कौन मैग्निफिकेशन भाई, लैटरल मैग्निफिकेशन अर्थात ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन s2 बाई h1 इज इक्वल टू म्यू1 इंटू v बाई म्यू2 इंटू v, अर्थात मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू म्यू1 बाई म्यू2 इंटू v बाई u। तो इस तरह से देखा जाए, ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। कौन ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब खड़ा वस्तु। ये वस्तु यानी इस तरह से खड़ा है, ऐसे जिस तरह का स्केच है ना, ऐसे खड़ा है, इस तरह का एक्सटेंडेड मैग्निफिकेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आप यहाँ कह सकते हैं। ये किसका मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन इसको बोल सकते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। सचिन
इसको क्या बोला जा सकता है? मैग्निफिकेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अर्थात ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है और इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन ऐसे हम प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका रे डायग्राम हो गया और इस रे डायग्राम जिसका हाइट h1 है, फिर हाइट h2, और इस तरह से यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी हम लोग पढ़े। इसी फॉर्मूला को हम अगले इसके पहले जो PDF दिए हैं उसमें इसको प्रूफ किए हैं। तो बताया है कि यहाँ 2 सिमिलर ट्रायंगल आप ले लीजिए और इससे आपको निकल जाएगा। सब चीज़ यहाँ पर आप पहले से समझ चुके हैं। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको हम लेंस पढ़ाते हैं। तो इसके पहले आप यहाँ तक ये 22 नंबर क्वेश्चन एम करीम का बना, उसमें 23 से 21 आप देख सकते हैं। इस तरह से रिलेटेड होगा तो बनेगा, शायद है भी, नहीं देखे दिए भी थे। अगर इस तरह से स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का फॉर्मूला लगता है तो बनाइए, अदरवाइज लगता है कि लेंस का है तो लेंस हम कल से इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है। दूसरी बात कि इसके बाद का जो क्लास होगा उसमें लेंस का जो सारा पॉइंट आएगा, लेंस आप पढ़ कर रेडी रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।